हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसको हमने पढ़ा था। ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत थे। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि और विकास को। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपने अगर तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो वृद्धि जो होती है वो उसको मापी जा सकती है, विकास जो होता है उसे मापा भी जा सकता है और उसमें गुणात्मक पक्षों को देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि और विकास में अंतर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, मानव वृद्धि से अभिप्राय बालक के आकार मतलब लंबाई और चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। मतलब वृद्धि क्या होती है, आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, वृद्धि में। ठीक है, और विकास से तात्पर्य बालक के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान कौशल एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन या उद्गामी परिवर्तन से है। ठीक है, तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक है इसका, और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक में हमारा आ गया लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और भार में वृद्धि, और गुणात्मक में हो गया हमारा कौशल व्यवहार और ज्ञान में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ हमारा। तो वृद्धि और विकास में पहला डिफरेंस ये है, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक मतलब आकार में परिवर्तन वाली होती है, और विकास जो होती है आकार में परिवर्तन के साथ साथ कौशल और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से। ठीक है, इसके बाद वृद्धि और विकास का जो दूसरा डिफरेंस है, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और इसका मापन उपकरणों की मदद से किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और विकास जो होता है, विकास मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों से अधिक संबंधित है। मात्रात्मक तो है विकास, लेकिन गुणात्मक परिवर्तनों से अधिक संबंधित है। विकास का अधिक संबंध अंगों प्रत्यंगों के आपसी संगठन और क्रियाशीलता तथा निपुणता से होता है। मतलब वही है व्यवहार कौशल, जो चीज़ें मैंने बताई थी वही इसमें भी एक्सप्लेन किया गया। इसमें बालक की नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से समझा जा सकता है। ठीक है, बालक के जो क्रियाएं होती है, कार्य क्षमता होती है, तो और व्यवहार होता है, इससे बालक के जो विकास को समझा जा सकता है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ये विकास और वृद्धि में दूसरा डिफरेंस था। ठीक है, और इसको आपको अगर की में चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो जो पॉइंट्स है वो आपको की में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा डिफरेंस है, प्राय माने जाते हैं कि वृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य संबंध आयु से होता है। परिपक्व होता है नॉर्मली 18 से 20 वर्ष या 22 वर्ष तक के जो वयस्क लोग होते हैं वो परिपक्व माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है जो वृद्धि होती है वो 20-22 वर्ष तक समाप्त हो जाती है, मतलब परिपक्व उम्र तक होती है। और विकास जो होता है वो सतत एवं गतिशील प्रक्रिया, ये जीवन भर चलती है। तो ऐसा कह सकते हैं जो वृद्धि होती है उसकी एक सीमा होती है, विकास की सीमा नहीं होती, मृत्यु तक, जीवन से जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। इसके बाद चौथा डिफरेंस है हमारा, वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक पहलू से संबंधित है। वृद्धि अगर होगी तो शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे शारीरिक पक्ष से जोड़ रखा है। ठीक है, और विकास एक समग्र प्रक्रिया जिसका एक पहलू वृद्धि है। मतलब विकास जो है वास्ट है, मैंने पहले बताया था विकास जो है वो बड़ा है, विकास का पार्ट जो है वृद्धि है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस हो गया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
10 नंबर में 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा आपको पेपर में। पांचवा डिफरेंस है, वृद्धि स्वभाव से सीमित इसलिए भी है क्योंकि यह शारीरिक संरचना से संबंधित रखती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है जो वृद्धि है वो स्वभाव से इसलिए भी सीमित है क्योंकि शारीरिक संरचना मतलब ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, इसमें वृद्धि होगी तो वो शारीरिक वृद्धि होगी। ठीक है, और विकास मुख्य रूप से कार्यात्मक है क्योंकि इसका संबंध व्यवहार की परिपक्वता एवं कुशलता से होता है। तो इसमें ये बताया गया वृद्धि जो है शारीरिक संरचना से संबंधित है और विकास जो है कार्यात्मक संरचना या व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, 5 डिफरेंस हो गए वृद्धि और विकास के। ठीक है, और पेपर में अगर 5 नंबर में आएगा तो आप 5 पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, और 10 मार्क्स का आएगा तो आप 10 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो छठा डिफरेंस है वृद्धि और विकास में, वृद्धि का प्रत्यय सीमित अर्थों में प्रयुक्त होता है, मुख्यतः शरीर के आकार तथा डील डॉल में परिवर्तन के रूप में। यहाँ एक बताया गया है कि वृद्धि का जो संप्रत्यय है वो सीमित रूप में प्रयोग होता है। वृद्धि मतलब शारीरिक आकार में तथा डील डॉल में परिवर्तन। ठीक है, और विकास एक व्यापक संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। अंगों प्रत्यंगों की वृद्धि के अतिरिक्त इसकी कार्यक्षमता और आपसी संगठन विकास में निहित होता है। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो अंग होते हैं उसमें वृद्धि के अतिरिक्त और कार्यक्षमता जो होती है उसके आपसी संगठन इसमें निहित होते हैं। इस प्रकार वृद्धि विकास में सम्मिलित होती है। तो यहाँ भी यही बात बताई गई है, जो वृद्धि होती है वो विकास में सम्मिलित होती है, मतलब विकास का पार्ट वृद्धि है। ठीक है, इसके बाद 7वां जो डिफरेंस है, वृद्धि एकीकृत प्रक्रिया नहीं है, यह केवल एक संरचना या शारीरिक संगठन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो एकीकृत प्रक्रिया नहीं है और ये जो है ये एकीकृत प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं और क्या लिखा गया विकास में। तो विकास एकीकृत प्रक्रिया है क्योंकि इसका अर्थ आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने विशिष्टताओं की लुप्ति मतलब ख़त्म होना, जो पुराने विशिष्टताएं होती हैं उसके कौशल हैं पुरानी और सब चीज़ें हैं उनकी समाप्ति होकर उनमें नए चीज़ें गुणधर्म जो है आ जाते हैं। इससे वृद्धि क्षमता, परिपक्वता, दूसरों के साथ अनुभव और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के संबंध में समुचे रूप से व्यक्ति के अर्थों को समझा जा सकता है। मतलब इससे क्या है, वृद्धि की जो क्षमता है उसे समझा जा सकता है और परिपक्वता हो रही है। तो ये जो विकास है ना, विकास के सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया कि वृद्धि जो है एकीकृत प्रक्रिया नहीं है और विकास जो है एकीकृत प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 8वां डिफरेंस है वृद्धि और विकास में, वृद्धि मुख्यतः वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, और विकास जो है जीव और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया। इसके बाद हमारा जो वृद्धि और विकास में 9वां डिफरेंस है, वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास का होना आवश्यक नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो उसके साथ साथ विकास भी हो। ठीक है, इसमें बताया गया मोटापे के कारण एक बालक के भार में वृद्धि हो सकती है परंतु इस दृष्टि से उसकी कार्यक्षमता एवं कुशलता में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया ज़रूरी नहीं है वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो, लेकिन ये बात है अगर विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया। आगे देखते हैं, इसमें दूसरी ओर विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपकी बच्चे की वृद्धि नहीं हुई है तो उसका विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वृद्धि हो गई तो आप सोचेंगे उसका विकास भी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार यही बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं कई बार मोटापा आ जाता है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है उसका जो मेंटल लेवल है वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस बताया गया है। तो आगे देखते हैं, कई बार यह देखा जाता है कि कुछ बच्चे की ऊंचाई, आकार, भार में समय गुजरने के साथ साथ
कोई वृद्धि परिवर्तन इसमें यही बताया गया। कई बार यह देखा जाता है कि कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार, भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देते, परंतु उनकी कार्यक्षमता एवं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता बराबर प्रगति होती रहती है। तो इसमें यही बताया गया है कि उनका ज़रूरी नहीं है कि विकास में उनका मतलब भार वगैरह बढ़े। अगर उनका भार वगैरह नहीं भी बढ़ता, कमज़ोर भी होते हैं, तभी उनका मेंटल लेवल अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास में 9वां डिफरेंस हो गया। इसके बाद 10वां डिफरेंस जो देख लेते हैं वो, वृद्धि को कोशिकाओं के गुणन के रूप में देखा जा सकता है। यह शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, विकास बढ़ने वाले सभी अंगों का संगठन है। ठीक है, तो ये कोशिकाओं के रूप में देखा जा सकता है वृद्धि को, और ये जो विकास है ये सभी अंगों का संगठन है। ठीक है, और इसका तात्पर्य पूर्णतः संगठन है, संगठन से है मतलब। ठीक है, मतलब बॉडी होगी और प्लस में विकास जो होता है वो भी होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास में दोनों सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF के रूप में आप टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है आपको। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।